जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सबकी मेहनत को स्वीकार करे और सभी को जल्दी से जल्दी प्यारी से प्यारी नौकरी प्रदान करे और ईश्वर हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ राजस्थान लोक सेवा आयोग वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा भर्ती परीक्षा पेपर सेकंड सामाजिक विज्ञान सॉल्ट पेपर 2016। प्यारे साथियों, ये जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं ये कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो प्यारे साथियों, आप इस पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व करें, बहुत अच्छे से समझें। चलिए देर न करते हुए बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, यदि ग्रीनविच पर समय 6 बजे प्रातः एम है तो किस देशांतर पर समय 11 बजे प्रातः एम होगा। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 75 डिग्री पूर्व में। आगे है प्रश्न संख्या 2, यदि पृथ्वी का घूर्ण बंद हो जाए तो प्रभावित होगा। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दिन रात की अवधि। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3, सही कथन चुनिए। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केवल सी। सही सभी अक्षांश रेखाओं का काल्पनिक समतल भू केंद्र से गुजरता है, ये कथन सही है। आगे है प्रश्न संख्या 4, कॉनरेड असांतत्य जिसके बीच विभाजन करती है। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बाह्य व आंतरिक भूपटल। आगे प्रश्न संख्या 5 है, वेगनर के अनुसार एकाकी महाद्वीपीय पिंड को घेरे हुए वृहत महासागर का क्या नाम था। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब है पैंथालसा। आगे प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आकस्मिक बल नहीं है। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब है संपीड़न। आगे है प्रश्न संख्या 7, निम्नांकित में से वायुमंडलीय संगठन में गैसों का कौन सा आयन प्रतिशत का सही आरोही क्रम है। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन ऑक्सीजन। आगे प्रश्न संख्या 8 है, ताप जन्य वायु दाब पेटियां हैं। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ए और डी, भूमध्य रेखीय न्यून दाब पेटी और ध्रुवीय उच्च दाब पेटियां। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9, जलीय समीर चलती है। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब है दिन में जल से थल की ओर। आगे है प्रश्न संख्या 10, विश्व में सर्वाधिक ज्वार पारास जिसमें पाया जाता है। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फंडी की खाड़ी। आगे प्रश्न संख्या 11 है, कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ सामुद्रिक धाराएं हैं और दूसरी तरफ प्रकृति है। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कनारी जो है ये सुमेलित नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए व सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ उसका उद्गम है। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ उसका उद्गम है। तो दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से और दूसरा सोन नदी निकलती है अमरकंटक पठार से, और आगे है हमारा कावेरी निकलती है ब्रह्मगिरी से और गोदावरी निकलती है हमारी त्र्यंबक के समीप से। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता का प्रतिशत है। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पुरुषों का 82.14 और महिलाओं का 65.46। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 14, हस्तांतरण भुगतान सम्मिलित किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी में नहीं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 15, उपभोग व्यय एवं व्यक्तिगत बचत बराबर होती है। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत खर्च करने योग्य आय। आगे है प्रश्न संख्या 16, विशुद्ध निवेश होता है। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सकल निवेश मूल्यह्रास। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 17, यदि व्यक्तिगत आय 50,000 है, व्यक्तिगत आयकर 2,000 है, उपभोग 42,000 है, व्यक्तिगत ब्याज भुगतान 2,000 है और व्यक्तिगत बचत 4,000 है, तो खर्च योग्य आय होगी। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब है 48,000। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 18, पसंद आर्थिक व्यवहार का मूलभूत है क्योंकि लोगों की आवश्यकताओं की तुलना में साधन सीमित हैं। आगे प्रश्न संख्या 19 है, निम्न में से किस क्षेत्र में उपभोक्ता की बचत की अवधारणा उपयोगी है। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी,
कर नीति। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 है सेटेरिस पेरिबस बताता है कि, क्या बताता है? निर्भर चर को प्रभावित करने वाले अन्य चरों का मूल्य अपरिवर्तित रहता है। आगे प्रश्न संख्या 21 है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, मुद्रा की यह परिभाषा दी गई है। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब जो है यहाँ पर क्लियर नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 22। देशों के बीच तीव्र एकीकरण या अंत्य संबंध कहलाता है। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वैश्वीकरण। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 23। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कृषि एवं सहायक क्रिया क्षेत्र। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 है भारत की नई विदेश व्यापार नीति की अवधि है। प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। आगे है प्रश्न संख्या 25। भारत की 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब है तीव्र, धारणीय और अधिक समावेशी वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित नहीं है? प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विदेशी विनिमय भंडारों का प्रबंधन। आगे प्रश्न संख्या 27 है साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 27 का जवाब सही है हैरोल्ड डी लासवेल। आगे प्रश्न संख्या 28 है निम्नांकित में से कौन राजनीतिक सिद्धांत के पतन में विश्वास नहीं करता है? प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आजिया बर्लिन। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 29। निम्न में से किस प्रकार की वैधता को मेकर वेबर ने आधुनिक राज्य के लिए उपयुक्त माना है? प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कानूनी तर्कसंगत वैधता। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 30। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है? प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब है अनुच्छेद 12 में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है 39। निम्नलिखित को सम्मिलित करें। प्रश्न संख्या 31 को देख लेते हैं समता का अधिकार, यह है हमारे पास अनुच्छेद 14 से 18। और आगे है हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार, यह हमारे पास अनुच्छेद 19 से 22। आगे हमारे पास संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसका हो जाएगा हमारे पास अनुच्छेद 29 से 30। और आगे संविधानिक उपचारों के अधिकार, ये हो जाएगा हमारे पास अनुच्छेद 32। प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 32। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य प्रतिष्ठापित हैं। प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भाग 4 के अनुच्छेद 51 के। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के संबंध में सही है? प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दूसरा, तीसरा और चौथा ये बिल्कुल हमारे जो है सही हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 34। संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति के सवालों को हल करने के लिए प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधान है। प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 254। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 35। भारत के संविधान में के कौन सा अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख है? प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 127, अनुच्छेद 127। आगे है प्रश्न संख्या 36। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अधीन भारत की विदेश नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुषमा स्वराज विदेश मंत्री का पद धारण करने वाली पहली महिला नहीं है, यह गलत है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित में से किस आम निर्वाचन में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था? प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब है सन 1999 में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 38। किन संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स संस्थान कहा जाता है? प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, IMF और विश्व बैंक। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 39। किसी भी समुदाय को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल करने या निकालने की शक्ति प्राप्त है। प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संसद को। आगे प्रश्न संख्या 40 है। इनमें से कौन सा एक समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति से संबंध में सही नहीं है? प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समाजशास्त्र एक मूर्त विज्ञान है, यह कथन गलत है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 41। इनमें से समूह की कौन सी एक विशेषता का उल्लेख बीयरस्टेड ने अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में नहीं किया है? प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 41 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, लघु आकार।
आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 42। दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से प्रति इस प्रकार व्यवहार करते हैं जो कि अवैयक्तिक, विशिष्ट, हित प्रधान एवं व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होते हैं कहलाता है। प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक समूह। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 43। केवल वे परिवर्तन जो सामाजिक संगठन में होते हैं अर्थात समाज की संरचना एवं प्रकारों में होते हैं कहलाता है। प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक परिवर्तन। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 44। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, M.N. श्रीनिवास। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 45। इनमें से कौन सा एक सांप्रदायिकता का कारण नहीं है? प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक नियंत्रण। आगे देख लेते हैं 46। संथानम कमेटी किस सामाजिक समस्या के निवारण से संबंधित थी? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भ्रष्टाचार। आगे देख लेते हैं 47। निम्न में से किनका संबंध एड्स वायरस के संचरण में अत्यंत जोखिम वाले समूह से नहीं है? प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब है स्कूली बच्चे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 48। निम्न में से कौन सा हिंदू आश्रम व्यवस्था के श्रेणी में नहीं आता? प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वृद्धाश्रम। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 49। निम्न में से कौन सा हिंदू विवाह का एक लक्ष्य उद्देश्य नहीं है? प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब है अर्थ। आगे देख लेते हैं 50। जिस परिवार में व्यवहारिक और औपचारिक दोनों दृष्टियों से सत्ता परिवार की मुखिया स्त्री माँ के पास होती है उसे कहा जाता है? प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मातृ सत्तात्मक। आगे देख लेते हैं 51। मोक्ष मानव जीवन के चरम उद्देश्य एवं मानव की आंतरिक आध्यात्मिक अनुभूति का प्रतीक है, ये किसने कहा है? प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ये कहा है के.एम. कपाड़िया ने। आगे है प्रश्न संख्या 52। वैदिक संस्कृति में इन 5 महायज्ञों में से कौन सा एक यज्ञ गृहस्थ के द्वारा नहीं किया जाता था? प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब है पुत्री यज्ञ। आगे है प्रश्न संख्या 53। यह किसने कहा है कि लोक प्रशासन कानून का व्यवस्थित एवं विस्तृत अध्ययन है? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वुडरो विल्सन ने। आगे प्रश्न संख्या 54 है, लोक प्रशासन के विकास में किस काल को सिद्धांतों का स्वर्णयुग कहा जाता है? प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1927 से 1937। आगे प्रश्न संख्या 55 है, लोक प्रशासन में सरकार की वह सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायिक शाखाओं से संबंधित है, यह प्रतिबिंबित करता है। प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब है लोक प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 56। निम्नलिखित में से किसने राजनीति और लोक प्रशासन को पृथक विषय के रूप में जाना था? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वुडरो विल्सन ने। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 57। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हर्बर्ट साइमन द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये सुमेलित नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 58। पुस्तक प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजिटेड द्वारा लिखी गई थी। प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 59। संगठन के सिद्धांतों को किसने लोकोक्ति कहकर आलोचना की? प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हर्बर्ट साइमन ने। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 60। शास्त्रीय सिद्धांत संगठन को मानता है। प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एक बंद व्यवस्था। आगे है प्रश्न संख्या 61। प्रयोजन में अधीनस्थों को निम्नलिखित में से कौन सा एक सौंपा जाता है? प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब है प्राधिकार एवं कर्तव्य। आगे है 62। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब है द मैनेजरल ग्रिड, और ये साइमन, ये जो है सुमेलित नहीं है। आगे देख लेते हैं 63। अभिप्रेरणा का द्विघटक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ये क्या है, हर्ट्जबर्ग ने। आगे 64। लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2011 के अनुसार लोकपाल कार्यालय में एक अध्यक्ष तथा अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है। प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब है 8 सदस्यीय। आगे है प्रश्न संख्या 65। सामान्यज्ञ लोक सेवाओं के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों के चारों क्या है, सही हैं, चारों कथन सही हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 66। वेद यह प्रस्तावित करते हैं कि यह सारा ब्रह्मांड एक व्यवस्थित इकाई है जो एक सर्वव्यापी नियम के अंतर्गत है, इस नियम का नाम है। प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऋतु का नियम। आगे देख लेते हैं 67। निम्न उपनिषद में हम नचिकेता और यम के मध्य एक ज्ञानपूर्ण संवाद पाते हैं, इस प्रसिद्ध उपनिषद का नाम है।
प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब है कठोपनिषद। आगे है 68, सुख में गुणात्मक भेद को कौन अस्वीकार करता है? प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब है बेंथम। आगे है 69, कर्तव्य के लिए कर्तव्य नैतिक सिद्धांत संबंधित है। 69 का सही जवाब है परिणाम निरपेक्षतावाद। आगे देख लेते हैं 70, प्रश्न संख्या 70 है अरस्तु का विश्वास था कि सद्गुण को अभ्यास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यह अरस्तु का विश्वास था। आगे है 71, धर्म पुरुषार्थ अन्य तीन की तुलना में प्रथम है, इसे प्राथमिक स्थान देना यह संकेत करता है कि या ये तीनों धर्म से संबंधित है और संदर्भित होकर पुरुषार्थ बनते हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 72, यदि आप एक अच्छा कार्य करते हैं किंतु उस अच्छे उचित कार्य को करने के लिए रिश्वत ले लेते हैं तो आप उसके औचित्य को विकृत कर देते हैं। गांधी नीति नियम के अनुसार यह नियम में से किसके अंतर्गत माना जाएगा? प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब है साधन की अशुचिता। आगे 73 है निरपेक्ष आदेश। 73 का है यह सार्वभौमिक है। निरपेक्ष आदेश क्या है? यह सार्वभौमिक है। आगे देख लेते हैं 74, आप एक सड़क पर दुर्घटना देखते हैं और जख्मी को तुरंत अस्पताल पहुंचाते हैं जो आपका चचेरा भाई था, अतः आप समय और धन उसके ठीक होने में लगाते हैं। कांट के नीति के नियम के अनुसार आपका यह कार्य नैतिक कार्य नहीं माना जा सकता क्योंकि प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब है आपने दुर्घटनाग्रस्त के साथ सभी अच्छे कृत्य किए क्योंकि वह आपका चचेरा भाई था। आगे देख लेते हैं 75, प्रश्न संख्या 75 है प्रारंभ में अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं था और वह युद्ध लड़ने के विरुद्ध तर्क दिए जा रहा था। समस्या के प्रति उसके इस दृष्टिकोण को श्री कृष्ण के नाम दिया। प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कर्म पलायन। आगे 76 है जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति जीवन मुक्त को कहते हैं, अहर्त कहते हैं। आगे है 77, दंड का निवारक सिद्धांत नैतिक दृष्टि से योग्य सिद्धांत नहीं माना गया था क्योंकि यह अपराध रोकने के लिए अपराधी को एक साधन मानता है। आगे देख लेते हैं 78, अशोक के अभिलेखों की भाषा है। यह थी प्राकृत, एरामेइक व ग्रीक यूनानी। आगे है 79, थेरी गाथा का भाग है। यह है सुत्त पिटक का। थेरी गाथा सुत्त पिटक का एक भाग है। आगे 80, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया था? तो यह है हमारे पास कराची अधिवेशन। आगे 81, प्रयाग प्रशस्ति का कौन सा श्लोक समुद्रगुप्त के नागों के विरुद्ध लड़े युद्धों का विवरण देता है? यह है 7वां। आगे देख लेते हैं 82, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना घोषित की गई थी। यह की गई थी 3 जून 1947 को। आगे देख लेते हैं 83, क्रांति पूर्व फ्रांस में एस्टेटस जर्नल में सम्मिलित थे। प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्टेट। आगे देख लेते हैं 84, निम्नलिखित में से सूर्य तप में होने वाली विभिन्नता का कौन सा कारक नहीं है? प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब यहाँ पर क्लियर नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 85, भूकंपों की उत्पत्ति के कारण को स्पष्ट करने हेतु प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब है H.F. रीड ने। आगे है प्रश्न संख्या 86, भारत में मानसूनी वर्षा की कौन सी विशेषता या विशेषताएं हैं? प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी सही है। मानसूनी वर्षा मुख्यतः स्थलाकृति से परिचालित होती हैं और दूसरा क्या है? मानसूनी वर्षा की समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ कम होने की प्रवृत्ति है। आगे है 87, महासागरीय धाराओं के निर्माण में सबसे प्रभावकारी कारक है। प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी प्रचलित पवने। आगे देख लेते हैं क्या कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ दर्रा है और दूसरा तरफ राज्य में स्थिति। प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब है जोजिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, ये सुमेलित नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 89, 2011 की जनगणना में राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन से 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले हैं? प्रश्न संख्या 89 का सही जवाब है देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी जयपुर और भरतपुर। आगे देख लेते हैं 90, प्रश्न संख्या 90 है एक उपभोक्ता का साम्य उस बिंदु पर स्थापित होता है जहां क्या होता है? ये सभी ये ए बी 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 सी बी ये तीनों के तीनों हमारे सही हैं। आगे देख लेते हैं 91, जब भारतीय रिजर्व बैंक रिजर्व आवश्यकताओं को कम करता है तो ये बैंक अधिक मुद्रा का सृजन करेंगे। आगे देख लेते हैं 92,
बैंकों को अपनी कुल संपत्ति का एक न्यूनतम अनुपात नकद रूप में रखना होता है, इसे क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब यहाँ पर क्लियर नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 93। नीति आयोग की कौन सी विंग सारे राज्यों के मुख्यमंत्री व यूनियन टेरेटरी के उपराज्यपालों को मिलकर बनी है? प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गवर्निंग काउंसिलिंग। आगे है 94। तेंदुलकर समिति कार्यविधि 2011 से 12 के अनुसार भारत में कितनी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है? प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब है 21.9%। आगे देख लेते हैं 95। धारणीय विकास उद्देश्य सूचकांक 2016 में भारत का कौन सा स्थान है? प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 110वां। 96। शक्ति हर जगह है, इसलिए नहीं कि यह सबको सम्मिलित करती है, अपितु यह हर जगह से आती है। यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 96 का सही जवाब, यह कथन मिशेल फूको का है। आगे 97 है, निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। एक तरफ है संविधान संशोधन अधिनियम और दूसरी तरफ है प्रासंगिक निर्णय। प्रश्न संख्या 97 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। पहले का तो पहला है 17वां संशोधन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, और दूसरे का है 25वां संशोधन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। आगे 32वां संशोधन ये हमारे पास संबा मूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, और आगे है 52वां संशोधन यह है किहितो बनाम जाचीलू। आगे देख लेते हैं 98। संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है, लेकिन अनुच्छेद 370(3) के तहत राष्ट्रपति ये घोषित कर सकता है कि अनुच्छेद 370 परिवर्तन में नहीं रहेगा, ये शक्ति अधीन है। प्रश्न संख्या 98 का देख लेते हैं, आंसर है हमारे पास बी, 1 और 2 सही हैं। पहला लोक अधिसूचना के, और ये चौथा है हमारे पास जम्मू एवं कश्मीर की संविधान सभा की अनुशंसा के। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 99। नगर पालिकाओं की सदस्यता के लिए निहर्ताओं का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 243 आगे देख लेते हैं 100। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस में भाग लेने के लिए किस देश गए? प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब है ये गए थे श्रीलंका। आगे देख लेते हैं 101। निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता है? 101 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दुनिया का संकुचन एवं विश्व की संपूर्णता की गहन चेतना। आगे देख लेते हैं 102। सोशियोलॉजी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव्स पुस्तक के लेखक कौन है? 102 का सही जवाब है एम हरलॉम्स। आगे है 103। जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है, किसने कहा है? 103 का सही जवाब है आर एम मैकाइवर एवं सी एच पेज ने। आगे 104 है, रॉबर्ट के मर्टेन द्वारा परिभाषित एक अकेले व्यक्ति द्वारा धारणा की गई विभिन्न तथा विशिष्ट परिस्थितियों के संकुलन को कहा जाता है? 184 का सही जवाब है, प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्या कहा जाता है? परिस्थिति पुंज। आगे है 105। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एस.वी. केतकर। प्रश्न संख्या 106 है, इनमें से कौन सी एक विशेषता समाज के वर्ग के लिए सही नहीं है? प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रदत्त परिस्थिति। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 107। डेविड इलेश ने निर्धनता के निम्न कारणों में से किस एक कारण का उल्लेख नहीं किया है? प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब है सामाजिक संबंध। आगे है 108। किसके अनुसार मनोबल व्यक्तियों के समूह की वह क्षमता है जो उन्हें सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगन एवं दृढ़ता से एक साथ रखती है? 108 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर लिटन। आगे 109 है, हर्ट्जबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरक तत्व है? 109 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कार्य स्वयं। आगे 110 है, सूची एक को मिलान सूची 2 से कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 110 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए का 5 हर्ट्जबर्ग नौकरी संवर्धन, और ये हो जाएगा बी का हो जाएगा हमारे पास 2 मोस्लो आवश्यकताओं का सदसोपान, और हमारे पास हो जाएगा 2 का ये हो जाएगा सी का हो जाएगा हमारे पास 1 मैकग्रेगर का सिद्धांत एक्स एवं सिद्धांत वाई, और डी का हो जाएगा हमारे पास 3 डी का हो जाएगा ERG सिद्धांत। आगे देख लेते हैं 111। विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं व अन्य वाद संबंधित है?
प्रश्न संख्या 111 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के रोकथाम से। आगे 112 है, प्रशासन में जन सहभागिता के औपचारिक तरीकों में सम्मिलित हैं। प्रश्न संख्या 112 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1, 3, 4, निर्वाचन, सलाहकारी समितियां और सूचना का अधिकार। आगे है 113, सम्यक कर्मांत दुख निवृत्ति के बोध अष्टांगिक मार्ग का क्या है? प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सम्यक वाक का अनुगामी एवं सम्यक आजीवक का पूर्वगामी सोपान है। आगे 114 है, कांड से संबंध नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, परिणाम सापेक्षवाद। आगे देख लेते हैं 115, गीता के अनुसार कर्म योग का अर्थ है, यह है ऑप्शन नंबर बी, कामना रहित कर्म करना। आगे 116, श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया और युद्ध हिंसा का एक रूप है। इसका अर्थ है कि गीता अच्छे कार्य के लिए हिंसा को स्वीकृति देती है। इसके बावजूद महात्मा गांधी जो अहिंसा के पुरोधा माने जाते हैं, उन्हें गीता का श्रेष्ठ अनुयायी माना जाता है। क्योंकि 116 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अहिंसा का अर्थ कायरता और स्वयं के कर्तव्य से पलायन नहीं है। आगे 117 है, सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। प्रश्न संख्या 117 का सही जवाब है, गांधी ने कहा था ये। आगे देख लेते हैं 118, सामाजिक अध्ययन नागरिकता शिक्षा के उद्देश्य के लिए मानव संबंधों से संबंधित अनुभव और ज्ञान का एकीकरण है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ये दी गई है बैरल के द्वारा। आगे है 119, पाठ्यचर्या में वे समस्त अनुभव निहित हैं जो विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ये कथन किसका है? 119 का सही जवाब है मुनरो का। आगे देख लेते हैं 120, निम्नलिखित में से सभी पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं। 120 का सही जवाब है रूढ़िवादिता। आगे देख लेते हैं 121, B.S. ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को कितने उपखंडों में विभाजित किया? 121 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 6 भागों में। आगे 122 है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कितने प्रकार के सहसंबंध पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं 3 प्रकार। आगे 123 है, निम्नलिखित विधियों में कौन सी विधि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? यह क्षेत्र पर्यटन। आगे देख लेते हैं 124, निम्न में से कौन सा चर्चा का एक रूप है जो सामूहिक रचनात्मक विचार को सक्षम बनाता है? 124 का सही जवाब है मस्तिष्क उत्प्लवन। आगे 125 है, ब्लूम का वर्गीकरण पदानुक्रम संगठन है। 125 का आंसर सही है संज्ञानात्मक उद्देश्य का। आगे 126 है, ग्राफ किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आते हैं? प्रश्न संख्या 126 का सही जवाब है दृश्य सामग्री। आगे देख लेते हैं 127 है, निम्न में से श्रव्य दृश्य सामग्री में सम्मिलित नहीं है। 127 का सही जवाब है टेप रिकॉर्डर। आगे 128, निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का लक्षण नहीं है? 128 का सही जवाब है भ्रामक। आगे 129 है, निम्न में से कौन सी अभिशंसा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में नहीं की गई है? 129 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनाना। आगे देख लेते हैं 130, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की अध्यक्षता किसने की? ये की थी प्रोफेसर यशपाल जी ने। आगे 131, एक सामाजिक अध्ययन शिक्षक के रूप में आप अपने शिक्षण को कैसे रोचक एवं प्रभावी बना सकते हैं? प्रश्न संख्या 131 का जवाब सही है श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करके। आगे 132 है, निम्न में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान शिक्षण का गुण नहीं है? प्रश्न संख्या 132 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पक्षपात। आगे है 133, NCF 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अवलोकन, पहचान और वर्गीकरण के कौशल विकसित करना। आगे है 134, सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सा परीक्षण छात्रों के स्वतंत्र चिंतन का परीक्षण करने का अवसर प्रदान करता है? 134 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निबंधात्मक प्रकार का परीक्षण। आगे देख लेते हैं 135, वार्षिक परीक्षा में मूल्यांकन निम्नलिखित मूल्यांकन श्रेणियों में से कौन से मूल्यांकन के अंतर्गत आता है? 135 का सही जवाब है योगात्मक। आगे 136, निम्न में से कौन सी वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण की विशेषता है? 136 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उच्च स्तरीय विश्वसनीयता। आगे देख लेते हैं 137 है, सामाजिक अध्ययन की प्रायोजना का उपक्रम करने के लिए आप सबसे पहले किस चरण का पालन करेंगे? प्रश्न संख्या 137 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, परिस्थिति उपलब्ध कराना। आगे 138 है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हल्का मिट्टी का मॉडल मिला है? प्रश्न संख्या 138 का सही जवाब है बनावली। आगे 139, निम्नांकित में से किसकी पूजा ऋग्वैदिक काल में नहीं होती?
प्रश्न संख्या 139 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लिंग की। 140 देख लेते हैं, किस बौद्ध संगीति के उपरांत महायान संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ? 140 का सही जवाब है चतुर्थ। आगे है 141, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान मौर्य साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र नहीं था? 141 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कौशाम्बी। प्रश्न संख्या 142 है, कबीर रैदास वे सेना अनुयायी थे? प्रश्न संख्या 142 का सही जवाब है रामानंद के। आगे है 143, सूफी शेख हमीदुद्दीन नागौरी का जन्म हुआ था? प्रश्न संख्या 143 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में। आगे देख लेते हैं 144, मीर सैयद अली व अब्दुल समद किनके दरबार में चित्रकार थे? प्रश्न संख्या 144 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं व अकबर। आगे देख लेते हैं 145, अकबर के राज्यकाल में मीर बख्शी किस विभाग का अध्यक्ष था? प्रश्न संख्या 145 का सही जवाब है सैनिक मामले। आगे देख लेते हैं 146, शिवाजी की सेना के घुड़सवार जिन्हें घोड़ा और शस्त्र राज्य द्वारा दिए जाते थे कहलाते थे? 146 का सही जवाब है बारगीर। आगे है 147, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वो था लॉर्ड डफरिन। आगे है 148, 4 जुलाई 1776 अमेरिका के इतिहास की एक महत्वपूर्ण तिथि है क्योंकि इस दिन अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। आगे है 149 का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय अवस्थित है? यह है हेग में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और आज का आखिरी क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 150, गुट निरपेक्ष आंदोलन का औपचारिक आरंभ हुआ था? प्रश्न संख्या 150 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बेलग्रेड में। तो प्यारे साथियों, आशा करता हूँ ये प्रैक्टिस सेट, ये पिछले साल का पेपर आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। तो प्यारे साथियों, जो भी आपकी राय है वो आप अपनी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये कार्य अच्छा लग रहा है तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, मैं फिर मिलता हूँ इससे भी एक शानदार वीडियो के साथ, प्रैक्टिस सेट के साथ, पिछले साल के पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।